कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। जो छुप छुप याद करते थे, जो छुप छुप याद करते थे। जो छुप छुप याद करते थे। जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों का कोई, जाके सिर मोर मुकुटी मेरो पति सोए। जाके सिर मोर मुकुटी मेरो पति सोए। लगन तुमसे लगा बैठे भाई मीरा, कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। बचपन की वो प्रीति जब गिरधर गोपाल को मीरा जी अपना हृदय दे बैठी, मन में वो बस गया। जब तक बाल्यकाल था तब तक किसी बंधनों में रही, या बंधन समझ लीजिए या समझ लीजिए ये दुनिया के जो बंधन है उनसे अनजान थी। मालूम नहीं था कि किसी रोज विवाह भी होता है, कि लड़की को अपना घर छोड़कर किराए घर भी जाना पड़ता है। पर जो भीतर लगन लगी हुई थी ना, वो बहुत पक्की थी, प्रबल थी, बहुत दम था, बहुत ऊर्जा थी। बाई जी का विवाह हुआ, भोजराज जी के साथ मेवाड़ के महलों में नाजों से भरी हुई मीराबाई, जिसके लिए केवल उसका पति गिरधर गोपाल और संसारी कोई है। विवाह की प्रथम रात्रि को ही भोजराज से कह दिया कि भोजराज, राणा जी, मैंने आपसे विवाह तो किया है, वो संसार के नाते किया है, पर मेरी प्रीति केवल और केवल गिरधर से है, मेरे गोपाल जी से है। और मेरे लिए एक संसार का कोई व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। मैं आपके महलों में विवाह कर आई हूं, पर मेरा पति केवल मेरे गिरधर लाल रहेंगे और कोई नहीं। इतिहास बताता है कि भोजराज ने मीरा जी की सारी बात सुनी, समझी। महल में दोनों इकट्ठे तो रहे, पर एक दंपत्ति की तरह नहीं रहे, एक पति पत्नी की तरह नहीं रहे। ये भोजराज का नियम था। बात लंबी है, संसार को भी निभाया राणा जी ने और मीरा की भक्ति को भी निभाया। यहाँ पर शब्द है ना, लगन तुमसे लगा बैठे, कभी दुनिया से डरते थे। तो बाई जी ने यही
कहा कि कभी दुनिया से डरते थे, अब उसको उसके गिरधर गोपाल ने ऐसा सहारा बना दिया कि जिससे उसका विवाह हुआ, वो भी हरि गुण गाने में लग पड़े। तो जो मन में थोड़ा सा भीतर भय था ना कि मेरा विवाह तो गिरधर से हुआ, वो भी भय जाता रहा, क्योंकि सब्सिडी मिल गई भोजराज से कि मीरा तू अपनी भक्ति को निभा, मैं तेरे साथ। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। तो अब पर्दा उठा के जो होगा देखा जाएगा। वो भी करना उठा देते, जो होगा देखा जाएगा। कहीं तो ये डर था कि मेवाड़ के महलों में मेरे से कोई खिलवाड़ ना हो, पर हरि भक्ति में इतना दम है, इस लगन में इतना दम है, और अगर हम सच्चे हैं, हमारा भाव सच्चा है, तो गोविंद खुद ही खुद रास्ते बनाता। मीरा को भी पता नहीं था कि इसके बाद भोजराज उसकी गर्दन ही उड़ा दे। ये बात सुनने के बाद भी इसका पति तो कोई और है, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उसके गोविंद का आश्रय है, उसका सहारा, और वो भी बस उस रात्रि को उसने वो पर्दा उठा दिया, बता दिया कि मेरा पति तो गिरधर है, आप नहीं। लो अब पर्दा उठा के जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम
से क्या मतलब, काबिल तो नहीं पर शौक तो है, दीदार देगा मनमोहन, इसी आस पर जीवन की बाजी को लगाए बैठे, इसी आस पर जीवन की बाजी को लगाए बैठे। मेरा शीशा दिल हिफाजत से रखना, तुम्हें देख कर हम जिए जा रहे, तुम्हें देख कर हम जिए जा रहे, तुम्हें देख कर हम जिए जा रहे, तुम्हें देख कर हम जिए जा रहे। इसलिए प्यारे दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सारे जग दियां खुशियां एक पासे, मेरा शाम प्यारा एक पासे, मेरा शाम प्यारा एक पासे, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बन गए दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या। धन्ना धन्ना जाट जिसको कुछ भी नहीं पता लिखने पढ़ने का, मोटी बुद्धि का मालिक, केवल इतना पता खेत को जोतना है, अनाज उगाना है और परिवार का पालन पोषण करना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। जब लगन लगी, मन की जमीन में हरि भक्ति का अंकुर फूटा, तो फिर धीरे धीरे पता लगने लगा तो फिर दुनिया से क्या। सब उसकी भक्ति को जानते हैं, उसकी लगन को जानते हैं। जब धन्ना शालीग्राम रूप में, उसके लिए शालीग्राम स्वरूप है, पर पंडित ने उसको सिलवट्टा दिया कहकर कि ये शालीग्राम जी है, कन्हैया है, ये दूध भी पीते हैं, भोजन भी खाते हैं, ये तेरे सारे काम करेंगे, तेरे जितने भी रुके हुए काम ये करेंगे, तेरी बिगड़ी बनाएंगे। बस ये बात उसके दिमाग में फिट हो गई कि ऐसा है ये शालीग्राम, ऐसा है ये कन्हैया। अबे हाँ, तेरे खेत भी जोतेगा, बैलों को भी खींचेगा, पानी को भी सींचेगा, सब कुछ करेगा ये। जब शालीग्राम स्वरूप को लेकर वो अपने घर आया, घर में विराजमान किया,
जैसे भी उसके मन का भाव था। अब गांव का रहने वाला कोई रेशमी वस्त्र नहीं, कोई चंदन की चौकी नहीं, जो अपना गमछा था, पन्ना था, उसी फटे हुए परने को बिछाकर उसने शालीग्राम जी को विराजमान कर दिया। साग मक्की की रोटी बनी हुई वो आगे रख दी। बस इतनी बात याद है कि पंडित ने कहा था कि पहले ये खाएंगे फिर तूने खाना है, उसके बाद तेरा अधिकार है। अगर इनसे तूने सारे काम करवाने हैं तो इनको मनाना है। बस वो लगन लग गई। आगे भोग पड़ा है, प्रार्थना कर रहा है कि ठाकुर लो खाओ। अब उसके लिए तो ये है कि वो शालीग्राम में से खुद गोविंद निकलेंगे, जैसे वो खाता है निवाले वैसे वो तोड़ के खाएगा। कुछ पल बीते, कुछ घंटे बीते, एक दिन बीता, रात्रि बीती, 2 दिन बीते, 3 दिन, 4 दिन। घर वाले बाहर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उसकी धर्मपत्नी दरवाजा खटखटा रही है, बहन खटखटा रही है, भैया बाहर आओ, पतिदेव बाहर आओ, ये ऐसे नहीं खाते। पर धन्ने की सुई एक जगह ये टिकी हुई है, नहीं ये खाएंगे। पंडित ने कहा ये खाएंगे। दीवाने बन गए तेरे। तो फिर उसने दरवाजा खोल के नहीं देखा कि बाहर मेरी बीवी खड़ी है, कोई जरूरी काम के लिए दरवाजा खटखटा रही, मेरे बैल ना भाग गए, कुछ संदेशा ना देना, बहन बुला रही, कुछ नहीं। मतलब और मतलब, केवल और केवल एक मतलब कि ठाकुर आप भोग लगाओ, आप खाओ, फिर मैं खाऊंगा, और कुछ नहीं। बैठा रहा कितनी रातें, खुद गोविंद को वैकुंठ छोड़कर, लक्ष्मी रानी को छोड़कर शालीग्राम में प्रकट होना पड़ा। पहले भोग लगाया, फिर गन्ने को भोग पकाया। दीवाने बन गए, दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या मतलब। ये बीच बीच में जो भक्तों की चर्चा करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि इससे हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कि हम भी स्मारक में चल रहे हैं। अभी ऐसी मक्की तो नहीं, ऐसी भक्ति भी नहीं कि जिसको हम कहें कि हम इतने पक्के हैं। अभी तो पक्के है ही नहीं, कच्चे ही है। पर जब इन भक्तों को याद करो, इनकी जीवनियों के दर्शन करो, इनके जीवन काल में हुई हुई ठाकुर जी की घटनाओं को सिमरो, सुनो, तो फिर मन को बल मिलता है कि हम भी ऐसे दीवाने हो। देखिए ना धन्य की कैसी भक्ति रही। सोचने वाली बात है कि क्या उसको 3 दिन 3 रातों में कुछ भी याद ना था? क्या उसने संसार से पल्ला छुड़ा लिया था? क्या वो संत बन गया था? क्या त्रिकुंड लगाया था? जनेऊ धारण किया? कुछ भी नहीं किया। कबीर बाबा भी कहते हैं ना, ढाई पोथी फटफट जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के बड़े से पंडित हुए। बड़े तो क्या, उसने गोविंद के ढाई आकर प्रेम के बड़े और बैठ गया। दीवाने दीवाने बन गए थे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए थे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। गली को
बार देखा जाएगा। तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती। तुम्हारे इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती। तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती। इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती। राजी यार दी रज़ा दे विच रहिए। राजी यार दी रज़ा दे विच रहिए। कुल्ली दा पावे कख ना रहे। ओदी मार भी प्यार नाल सही। कुल्ली दा पावे कख ना रहे। तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती। तुम्हारे इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती। भक्त कई हुए। भक्तों के इतिहास बहुत है। कबीर बाबा, प्रहलाद, ध्रुव भगत, दन्नाकरा, द्रौपदी, अहिल्या, कर्माबाई, अनेकों भक्त, उनकी अनेकों गाथाएं, उनकी जीवन की घटनाएं। ये सब वो है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर के या कुछ कल युग के हजारों साल पीछे के। और एक हस्ती ऐसी भी जिनका दिया हम खा रहे हैं। मेरा भाग गोलोकवासी, हमारे मार्गदर्शक पंडित श्री जगदीश चंद्र जी को, तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती। लगन की बात चल रही है कि लगन कैसी हो। तो ये तो हजारों साल पीछे की बात कर रहे हैं। अगर हम आज से 30-40 साल, ज्यादा नहीं तो 50 साल पीछे जाए तो गुरुदेव की जीवनी देखें तो उसमें ऐसी अनेकों घटनाएं, ऐसे अनेकों चमत्कार कि जब उन्होंने बाबा से लगन लगाई, बाबा के दर पे आए तो फिर पीछे संसार को नहीं देखे। बस जो श्री महाराज ने कह दिया उनके लिए वो ध्रुव सत्य था। अगर रात को उन्होंने दिन कहा तो उन्होंने दिन माना, दिन को रात कहा तो उन्होंने रात कहा। प्रश्न नहीं कि श्री महाराज ऐसा क्यों कह रहे। लगन की बात है। उनके जीवन की अनेकों घटनाएं, अनेकों
श्री महाराज के आगे दुकान पर चाबियां रख दी, क्योंकि लगन बड़ी प्रबल थी। संसार का काम करते थे, परिवार को भी निभाते थे, वैद थे। बस किसी को गलत दवाई दी गई नहीं, सब जानते हैं घटना को। मूल बात पर आते हैं, श्री महाराज के आगे दुकान की चाबी रखी थी कि सरकार मेरे से नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा नहीं, अभी कुछ और दे दिए, संसार निभाना है, मैं खुद बता दूंगा। तो उठाओ चाबी, यहाँ से जाके दुकान पे बैठो। तो उस बात को ही मान लिया। मन में पक्का था कि आज मैंने चाबियां रखनी तो मैंने संसार को नहीं देखना, मैंने सेवा करनी है तो श्री महाराज की करनी। और उनकी आज्ञा हुई तो भारत छोड़कर अफ्रीका में भी संकीर्तन किया, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। तो बाबा ने इतना भी ध्यान रखा कि किस फ्लाइट से जाना है और किस फ्लाइट से नहीं जाना। ऐसे इंतजाम किए, जिस फ्लाइट की टिकट बुक थी वो क्रैश हो गया। महाराज ने उस समय मना कर दिया था नहीं जाना, तो अगले दिन पता लगा कि वो फ्लाइट ही क्रैश हो गई। ऐसा ध्यान रखा। तुम्हारे एक इशारे पे सर्वस्व दे सकते। श्री महाराज चले गए शरीर छोड़कर। उसके बाद भी वो लगन कम नहीं हुई, तब तक कम नहीं हुई। मंदिरों का निर्माण हो रहा है, गुरुदेव खड़े हैं, पंडित जी वहां पे खड़े हैं, नींव खोदी गई। अब जो नियम होते हैं शास्त्र अनुसार, कि जब किसी मंदिर की नींव खोदी जाए तो ये चीजें रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो जो भी हुई कर्मकांड है। तो गुरुदेव थोड़ा सा झुके, गल में सोने की चैनी थी, किसी चीज को उठाने के लिए झुके या जो भी घटना बनी, तो चैनी उस नीचे जाके गिर गई। जो खुदाई की थी, नींव खुदाई की थी, उसमें जाके गिर गई। कुछ उठाने लगे कि इसको वापस कर दें, पर उस समय गुरुदेव ने कहा ऐसे नहीं। महाराज कहते थे कि जब ऐसे किसी बड़े कार्य को करना हो, मंदिर जैसे कोई निर्माण होना हो, उसमें स्वर्ण भी रखते हैं, सोना भी रखते हैं। और कुदरत की तरफ से वो भूले हुए थे, जितना भी इंतजाम किया था, जितनी सामग्री जुटाई थी, तो उसमें ये चीज नहीं रखी गई थी। पर श्री महाराज के शब्द उस समय सार्थक हुए। जब वो गले की चैनी नीचे नींव में गिरी, तो गुरुदेव ने कहा नहीं, महाराज जी ने कहा तुम्हारे एक इशारे पे सर्वस्व तुम्हारे इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती। इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती। अपने जीवन काल में नियम क्या रहा? वो सर्वस्व दे सकती। सुबह आ जाना और रात को सिर पीठ के द्वार बंद करा के फिर घर को जाना। वो कमरे में 8वीं प्रतिमा इसलिए विराजमान है क्योंकि वो वहीं पे बैठा करते थे। पहले दर्शन करने, फिर आके कमरे में बैठ जाना, दोपहर में भी वहीं रहना, शाम को दर्शन करके फिर दर्शन करना, फिर हॉल में बैठना। हॉल में बैठकर कईयों की जो जिज्ञासा होती थी हरि भक्ति को लेकर, कईयों के प्रश्न उनके उत्तर देना, मतलब ना सर्वस्व दिया श्री महाराज ने। और ऐसी लगन, उस लगन से कईयों के जीवन संवरे, कईयों को जीवन मिले। सब जानते हैं ऐसी घटनाएं हमारे देवता जी रविवार को सुनाते रहते हैं। तो ये सब चीजें क्यों?
क्योंकि उनकी लगन देखिए, उनकी लगन के सदके आज हम भी यहाँ पे सरकार को रिझा रहे हैं। कहते हैं ना, लकड़ी के साथ लोहा तलता है, तो हम सबको वो है, पर एक लगन उनकी कितने सालों पहले लगी, तो आज उस लगन के सदके हम भी उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं कि किसी भी स्थिति में रहिए, कम खाए ज्यादा खाए, कहीं आए कहीं जाए, कुछ करे या ना करे, पर गोविंद से अपना रिश्ता जरूर रखिए। इसको अपने जीवन में जरूर रखें। अगर आप इनके संग में रहेंगे तो ये आपकी सारी तंगी, आपकी सारी तकलीफें दूर करेंगे, आपका सारा भार ये उठाएंगे। बशर्ते लगन लगाओ।